जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में प्रस्तावना के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे और हमारे एग्जाम में प्रस्तावना से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। दोस्तों, आज हम प्रस्तावना के बारे में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो हमसे छूट जाए और कोई दूसरा अंक हासिल कर ले जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रस्तावना को दोस्तों क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम लोग प्रेम्बल कहते हैं और इसे हम हिंदी में उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका। उद्देशिका भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से। तो आप सभी समझ जाएंगे कि आगे क्या लिखा है, प्रस्तावना ही लिखी हुई है, प्रेम्बल ही क्या है। प्रस्तावना को दोस्तों सर्वप्रथम जो इसको स्वीकार कर किया गया था दोस्तों, इसको पेश किया गया था 13 नवंबर 1946 ईस्वी को इसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पेश किया गया था। और 22 जनवरी कब? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार कर लिया गया था। कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को इसे स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो है प्रस्तावना को संविधान का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। दोस्तों, हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार का जो है न्याय है और कितने प्रकार की जो है स्वतंत्रता है और अवसर की जो समानता, ये सारी चीजें दोस्तों बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाला और बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एदा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत एवं आत्मसमर्पित करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आया हमारा समाजवादी। क्या है? समाजवादी ये जो दोस्तों ये हमारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष के हमारे 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखाते अखंडता, इन 3 शब्दों को हमें 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया था। दोस्तों, प्रस्तावना में जो है केस में केशवानंद भारती बनाम जो एक बेरूबाड़ी केस हुआ था, इसमें कहा गया था, केशवानंद भारती केस का कहना था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है क्योंकि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। लेकिन ये जो बेरूबाड़ी केस था, इस केस में जो है इस केस के द्वारा कहा गया प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कि जो है संविधान में संशोधन किया जाता तो प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, इसलिए इसको जो है इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो है 3 प्रकार की आपको बताना, 3 शब्द जोड़े गए, कौन कौन? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसको जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये जो है पहली बार हुआ संशोधन और इसके बाद अभी तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। उसके आगे जो है लिखा हुआ कि गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, किस प्रकार का न्याय? सामाजिक न्याय और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये 3 प्रकार का न्याय होगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का न्याय ये सभी को मिलेगा। और यहाँ पर लिखा हुआ, और यहाँ पर विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप किसी भी धर्म पर विश्वास कर सकते हैं और आप किसी भी धर्म में रहकर उपासना कर सकते हैं। इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन किसी पर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर कितने प्रकार का हमारा न्याय हो गया? न्याय 3 प्रकार हो गया। और उसके बाद में हमारी जो है स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की हुई। कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। और दोस्तों, यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करते हैं और आगे यहाँ पर राष्ट्र की एकता को जो है प्रतिष्ठा और समता प्राप्त करने के लिए, और देखो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व की गरिमा और राष्ट्र की एकता
तथा अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो समता हमारे संविधान के जो है, हमारे संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 जो है हमारा आर्टिकल 12 से 35 तक है, आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसमें जो है हमारा आर्टिकल 14 में कहा समता का अधिकार, इसमें आर्टिकल 14 में कहा गया समता का अधिकार। यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आर्टिकल, इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा देते हैं। आप लोग उसके बाद बता दिया, एक बार रिवीजन कर लीजिए। उद्देशिका, उद्देशिका जो हमारी कब पेश की गई थी, ये हमारी उद्देशिका 13 नवंबर 1946 को पेश की गई थी और उसके बाद हमारी 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। और इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं समता। समता जो आर्टिकल हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है समता। ये आर्टिकल हमारा 14 में जो है, आर्टिकल अनुच्छेद जो है 14 में जो है क्या दिए, समता, समता। और आर्टिकल 15 में कहा गया है, आर्टिकल 15 में कहा गया हुआ है, आर्टिकल 15 में भी समता की कहा गया है। समता का मतलब ये हुआ है कि आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का हो, उससे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 15 जो है, आर्टिकल से बाद में आर्टिकल 16 लोक नियोजन की समता, किसकी, लोक नियोजन की समता, ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। और आर्टिकल 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 में जो है, इसको यहाँ पर इसको ऊपर वाला ये हिस्सा मिटा देते हैं, ये यहाँ पर दिखे दे रहे हैं आप सभी को। यहाँ पर जो आर्टिकल हमारा आर्टिकल 17 बहुत ही बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। आर्टिकल 17 का संबंध किससे है? यह एग्जाम में ऐसे पूछ देता है कि अस्पष्टता कांड, अस्पष्टता कांड या छुआछूत कांड किस आर्टिकल के द्वारा आर्टिकल में लिखा हुआ है? तो दोस्तों आर्टिकल 17 में जो है छुआछूत कांड लिखा हुआ है। उसके बाद में हमारा आर्टिकल 18 है, समता के बारे में आप सभी को बता रहे हैं। आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 18 में उपाधियों का, किसका, उपाधियों का अंत, केवल भारत रत्न को छोड़कर और जो है शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़कर जो है आप किसी भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते। उपाधियों का जो है आर्टिकल हमारा 18 में उपाधियों का दिया गया हुआ है। किसमें दिया गया हुआ है? आर्टिकल 18 में। तो उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न छूट गया। कौन सा प्रश्न? जरा याद कीजिए कौन सा प्रश्न छूट गया है। सोचा और समझ में आया कौन सा प्रश्न छूट गया है? ये जो प्रश्न हमारा छूटा ये है कि प्रस्तावना को संविधान सभा में पेश किसने किया था? तो दोस्तों संविधान सभा में जो है प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए हैं। दोस्तों प्रस्तावना को लिया कहाँ से गया है? प्रस्तावना को हमारा लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तब तक आप सब लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया है। प्रस्तावना को हमारा यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया हुआ है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ये हमारी कहाँ से ली गई है? ये हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से जो है ये